हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टू एवरीबॉडी लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। तो आज हम एसिड्स के टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं जो है हमारे इंडिकेटर्स। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं वॉच आउट किए हैं तो लिंक आई बटन पर शो हो रहा है, आप जाकर वॉच आउट कर सकते हैं, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हम ये नहीं समझ पाएंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या है और हम क्यों इन्हें पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स या इंडिकेटर्स की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने कलर को चेंज करते हैं, यानी कि इंडिकेटर पर्टिकुलर वो सब्सटेंस होता है जो अपने कलर को चेंज कर देता है अगर हम उसे एसिड या बेस किसी एक चीज़ में मिलाते हैं। तो बात क्या आती है, बात ये आती है कि सपोज करिए अगर मेरे पास एक एसिड है और मैंने उसमें पर्टिकुलर इंडिकेटर मिक्स किया, तो वो इंडिकेटर पहले जिस कलर का था वो अपने कलर को चेंज कर देगा और किस कलर में आ जाएगा, वो एक नए कलर में आ जाएगा। जैसे कि चलिए बात करते हैं कुछ इंडिकेटर्स की। सबसे पहले मैं लेती हूँ लिटमस। लिटमस जो इंडिकेटर होता है ये हमें दो तरह से मिलता है, एक तो रेड लिटमस होता है और एक होता है हमारे पास ब्लू लिटमस। तो ये जो हमारा ब्लू वाला लिटमस पेपर होता है, ये जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, इसको जब हम एसिड में डालते हैं ना, या एसिड में डाला हमने, तो ये ब्लू लिटमस किस कलर का हो जाता है? ब्लू लिटमस हमारा हो जाता है रेड कलर का। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि लिटमस जो था वो पहले ब्लू कलर का था, अब किस कलर में चेंज हो गया? रेड में। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हमने उसको मिलाया है एसिड में। सेम पैटर्न यहाँ फॉलो होता है रेड के साथ। रेड जो होता है अगर इसको हम बेस में मिलाते हैं तो ये चेंज हो जाता है किस कलर में? ये चेंज हो जाता है ब्लू कलर में। क्लियर है? तो अब हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझा कि जो रेड लिटमस होता है पहले था रेड कलर का, बेस मिलाया तो ब्लू हो गया। अब दोनों की एक और क्वालिटी समझते हैं। ये जो ब्लू लिटमस होता है ये एसिड के साथ रेड होता है पर बेस के साथ नो कलर, कोई कलर नहीं आता, वो ब्लू ही रहता है। सेम इसके साथ होता है, रेड वाला बेस के साथ तो ब्लू होता है पर एसिड के साथ नो कलर चेंज। ये कैसा रहेगा? रेड रहेगा। तो हम ये समझ गए ना कि ब्लू का हम टेस्ट करते हैं एसिड्स के लिए और रेड का टेस्ट हम करते हैं बेस के लिए। क्लियर है? इसी तरह की कुछ और इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे हमारे पास होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज कैसा होता है? मिथाइल ऑरेंज जो होता है, ये जो होता है ये एसिड में तो हमारा हो जाता है रेड कलर का, पर बेस में ये हो जाता है हमारा येलो कलर का। ठीक है, अगर मैं मिथाइल ऑरेंज में एसिड मिलाऊं तो रेड और बेस मिला दूं तो येलो। सेम ऐसा ही काम हमारे फिनोफ्थलीन के साथ होता है। फिनोफ्थलीन, ठीक है, स्पेलिंग देखिए। फिनोफ्थलीन को अगर हम एसिड में मिलाएं और अगर हम बेस में मिलाएं तो दोनों में क्या फर्क होता है? एसिड में तो फिनोफ्थलीन हमारा हो जाता है कलरलेस, ठीक है, पर बेस में इसका कलर आता है हमारे पास पिंक। तो ये कुछ कलर चेंजेस हैं इंडिकेटर्स के जो हमने पढ़े। इंडिकेटर्स होते क्या हैं? ये होते हैं वो सब्सटेंसेस जो कलर को चेंज करते हैं। तो यहाँ हम समझ पा रहे हैं कि इंडिकेटर्स का आखिर हमारे लिए यूज क्या है। देखिए, अगर मैं आपको कोई भी सब्सटेंस देती हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि पहचानिए ये एसिड है या बेस है, तो उस सब्सटेंस को पहचानने के लिए कि वो पर्टिकुलरली एसिड है या वो बेस है, हम क्या कर सकते हैं? हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, क्योंकि इंडिकेटर तो वो सब्सटेंस है जो कलर को चेंज करेंगे। तो हमने उठाया इंडिकेटर को, किसी भी एक सोल्यूशन में डिप किया और हमें पता चला ये कलर चेंज आया, हाँ ये एसिड है, ये कलर चेंज आया तो ये बेस है। तो ये समझने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो इंडिकेटर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो रहे हैं, किसके? एसिड और बेस के। इतना क्लियर हुआ? हमने यहाँ जो पढ़े हैं ये सारे इंडिकेटर्स कोई ना कोई केमिकल है जो अभी अपना कलर चेंज कर रहे हैं एसिड या बेसिक मीडियम को देखते हुए। इसी तरह से कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी हमारे पास होते हैं। जी हाँ, नेचुरल इंडिकेटर्स यानी जो हमारे घरों में होते हैं हमारे साथ और हम देख सकते हैं उनके प्रैक्टिकल्स को घर पर करके। चौंक गए ना? घर पर कैसे प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं हम? डेफिनेटली वी कैन डू द प्रैक्टिकल्स एट होम। तो वो जो प्रैक्टिकल्स हैं, जो नेचुरल इंडिकेटर्स के प्रैक्टिकल्स हैं, वो मैंने किए हुए हैं और उन्हें मैंने अपने एक न्यू चैनल पर डाल रखा है। चैनल का नेम आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन आउट किया है और साथ ही साथ आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।
इस चैनल पर जाकर आप वॉच आउट कर सकते हैं कि किस तरह से हमने नेचुरल इंडिकेटर्स को यूज करके यहाँ पर एसिड्स और बेसिस का आइडेंटिफिकेशन किया है, प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको एक ब्रीफ क्लिप दिखा देती हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल्स को किया हुआ है। चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, हमने लिया है ये येलो कलर का हमारा टर्मरिक का सोल्यूशन। जो टर्मरिक आपको घर पर मिलती है ना, हल्दी, उसे में मैंने पानी मिक्स करके ये सोल्यूशन तैयार किया है। कलर को चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, बोलिए बोलिए, आप सबको पता है कि हमें इस कलर को चेंज करने के लिए क्या चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरह से हमने नेचुरल इंडिकेटर्स को यूज करके यहाँ पर एक्सपेरिमेंट पुट ऑन किए हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट्स को आप भी घर पर ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एसिड्स और बेसिस के लिए क्या रिजल्ट्स इन एक्सपेरिमेंट्स से आता है, क्योंकि नेचुरल इंडिकेटर्स तो ऐसी चीज़ है जो हमारे घर पर हमें आसानी से मिल जाती है। तो देर किस बात की है, एक्सपेरिमेंट्स को करिए, फॉलो करिए और अपने रिजल्ट को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंडिकेटर्स की तरफ, जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। से पहले इंडिकेटर्स की तो हम हमेशा बोल रहे थे कि जो कलर चेंज करते हैं एसिड बेस के साथ वो होते हैं इंडिकेटर्स। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल जाता है। ऑल्फैक्टरी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इंडिकेटर्स चेंज तो कर रहे हैं, पर किसको चेंज करते हैं, स्मेल को चेंज करते हैं। यहाँ इंडिकेटर्स अपनी स्मेल को चेंज कर रहे हैं। आपको पता है कि चीज़ों की अपनी खुद की एक स्मेल होती है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स की, वन इज अनियन एंड द अदर वन इज वनीला एसेंस। ठीक है, दोनों ही हमने देखे हुए हैं, हम इन्हें आराम से ढूंढ सकते हैं। हमारे घर पर हमें अनियन तो बहुत ही आराम से मिल जाता है। तो होता क्या है, ये जो अनियन और वनीला एसेंस होते हैं ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं, यानी वो इंडिकेटर्स, वो सब्सटेंसेस जो अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में। तो यहाँ हो क्या रहा है, जैसे मैंने अनियन लिया, तो अनियन को जब भी कभी हम बेसिक सोल्यूशन में मिक्स करते हैं, किसमें, बेसिक कोई सोल्यूशन में मिक्स करते हैं, यानी बेस में मिक्स करते हैं, तो होता क्या है, इसकी जो स्मेल होती है वो चली जाती है। आपको पता है अनियन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, वो स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है अगर उसमें हम कोई बेस मिलाते हैं। वही चीज़ अगर हम एसिड्स के साथ करते हैं तो उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसका मतलब यह है कि हमारा जो अनियन होता है उसकी स्मेल जो है वो एसिड की प्रेजेंस की वजह से हो रही है, तो बेस को मिलाने पर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमारी स्मेल जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बेसिकली क्या है, वो जो स्मेल चेंज करते हैं अपनी एसिड या बेस के मीडियम में प्रेजेंट होने पर। तो यहाँ इसके अनियन के अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, और इस स्मेल को अगर हम बेस ऐड करते हैं तो ये स्मेल रिड्यूस जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर देता है बेस एसिड। जो हमारा वनीला एसेंस होता है इसकी भी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है अगर हम इसमें बेस मिक्स करते हैं, और एसिड में ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है, इसकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स थे जिन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, और इनके भी प्रैक्टिकल्स हम अपने घर पर करके आराम से आसानी से देख सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इनके प्रैक्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। सो अभी इस वीडियो में मेरे पास एक इंडिकेटर है जिसकी हमने अभी बात की थी सबसे पहले। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा लिटमस पेपर किस तरह का होता है। ये लिटमस पेपर बॉक्स है जिसके अंदर हमारे लिटमस पेपर्स हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास रेड और जो ब्लू लिटमस स्ट्रिप्स होती हैं वो किस तरह से होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो लिटमस स्ट्रिप्स हैं ये ब्लू कलर की हैं, इनका कलर है ब्लू, और ये ब्लू लिटमस अभी हमने पढ़ा है किस लिए यूज़ होता है। तो ये ब्लू लिटमस यूज़ होता है हमारा एसिड के आइडेंटिफिकेशन में। इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स भी हम कर सकते हैं। अभी मेरे पास एसिड्स और बेसिस की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एसिड्स एंड बेसिस के साथ इस लिटमस का रिएक्शन भी दिखाने वाली हूँ। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मेरे पास प्रेजेंट है ये जी, ये रेड लिटमस स्ट्रिप्स हैं। ये रेड लिटमस स्ट्रिप्स हैं लेकिन ये कुछ पिंक कलर की लगती है, हमें पिंकिश कलर होता है इनका। तो ये रेड लिटमस स्ट्रिप्स जो है ये हम यूज़ करते हैं बेसिस के आइडेंटिफिकेशन में। तो सिमिलरली मैं आपको ये प्रैक्टिकल्स भी करके दिखाने वाली हूँ। तो ये था हमारा लिटमस पेपर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एसिड्स बेसिस के आइडेंटिफिकेशन में। हम लिटमस टेस्ट परफॉर्म करते हैं बहुत सारे एसिड्स के साथ लेबोरेटरी में। बट आज हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के प्रैक्टिकल करके देखे हैं। आप चैनल के साथ बने रहिए तो हम आगे चल के यहाँ पर इन सारे इंडिकेटर्स के भी प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो चीज़ हमने पढ़ी है उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं।
तो अगर हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने कलर को चेंज करते हैं अगर हम उन्हें एसिड या बेस में मिक्स करते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर हमने पढ़ा था लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोफ्थलीन। सिमिलरली अब हम देखते हैं कि इनके कलर चेंजेस क्या होते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया हुआ है लिटमस। लिटमस पेपर मैंने आपको शो भी किया था। लिटमस ब्लू एंड लिटमस रेड का अगर हम रिएक्शन देखें तो हमने कहा था कि ब्लू जो होता है वो एसिड सोल्यूशन के लिए होता है, तो वो ब्लू को रेड कर देता है एसिडिक सोल्यूशन में, बट बेसिस में वो कलर चेंज शो नहीं। सिमिलरली रेड लिटमस जो होता है वो कलर चेंज नहीं शो करता एसिड्स में, बट बेसिस में ये हो जाता है ब्लू कलर का। अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज का कलर दोनों ही मीडियम्स में चेंज होता है। एसिडिक सोल्यूशन में तो ये रेड कलर का होता है, बट बेसिक सोल्यूशन में ये हो जाता है येलो कलर का। फेनोफ्थलीन की अगर हम बात करें तो फेनोफ्थलीन होता है कलरलेस एसिडिक मीडियम में, जबकि बेसिक मीडियम में ये हो जाता है पिंक कलर का। रेड कैबेज एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर जो रेड कैबेज होता है इसका कलर एसिडिक सोल्यूशन में रेड होता है, बट बेसिक सोल्यूशन में ये अपना कलर चेंज करके ग्रीन कर देता है। अब अगर हम बात करें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के लिए हमने पढ़ा था कि वो सब्सटेंसेस जो अपनी स्मेल को चेंज करते हैं एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में, तो उसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था अनियन। अनियन की खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है और मैंने आपको कहा था कि अगर हम इसमें बेसिक मीडियम मिलाते हैं तो अनियन की स्मेल को हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बट एसिडिक सोल्यूशन में ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है। So onion has a characteristic smell if alkali is added to the onion extract. Then the onion smell can't be detected, but an acidic solution does not destroy the smell. Similarly अगर वनीला सेंस की बात करें तो वनीला सेंस की भी खुद की एक प्लीजेंट स्मेल होती है, लेकिन अगर हम इसमें कोई बेस मिक्स करते हैं तो इसकी स्मेल को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, जबकि एसिड इसकी स्मेल को डिस्ट्रॉय यहाँ पर नहीं कर पाता है। तो ये होते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यू रियली लाइक दिस वीडियो। अगर आपको प्रैक्टिकल्स को डिटेल में देखना है तो आप उस चैनल पर जाकर के आसानी से देख सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डेफिनेटली उस चैनल पर जाइए, हमारे वो प्रैक्टिकल्स देखिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप उन्हें घर पर इजीली परफॉर्म कर सकते हैं बिना किसी मनी कॉस्ट के। तो आप उससे जाकर के देखिए, वॉच आउट करिए और परफॉर्म करने का ट्राई करिए। परफॉर्मेंस के बाद आप उसका रिजल्ट भी कमेंट सेक्शन में पिन आउट कर सकते हैं कि आपको इससे क्या रिजल्ट मिला है। So stay tuned with this channel. Do like and subscribe the videos and share as much as you can. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स रिलेटेड प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे, और साथ ही साथ पॉसिबल हो जाता है, अवेलेबिलिटी हो जाती है तो मैं आपको एसिड्स और बेसिस के भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी विद द हेल्प ऑफ दिस लिटमस पेपर जिसे आज हमने देखा है। So we'll meet in the next video with new interesting practicals. Till then, bye bye. Take care.